तो स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का हिंदी के नई क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने स्वर कंप्लीट किया, आज व्यंजन कंप्लीट करेंगे। व्यंजन यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़े या अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन कहलाते हैं। बात की जाए व्यंजन की तो विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। और प्रातंत्र भी इन्हें कहते हैं। एक क्वेश्चन तो यही आया था लास्ट टाइम कि प्रातंत्र किसे कहते हैं, तो प्रातंत्र कहते हैं वे व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े, प्रातंत्र कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन तो पूरा कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, इन 25 वर्णों का मेल स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाता है, ठीक है। ये वह हर जगह क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना है आपको। ये क्या है आपका न है, ठीक है। तो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जो लास्ट का होगा आपका, इन्हें पंचमा अक्षर या अनुनासिक या अयोगवाहक ठीक है। ये जो पंचमा अक्षर होगा डयणम, डयणनम, ये क्या कहलाता है आपका पंचमा अक्षर या अनुनासिक या अयोगवाहक। इनका प्रयोग भी किसी भी वर्ण के स्टार्टिंग में नहीं होता, किसी भी उसके शब्द में के स्टार्टिंग में नहीं होता है, इसलिए ना अयोगवाहक कहते हैं, ठीक है। ड और ढ, ये जो बिंदी वाले होते हैं इन्हें उच्छिप व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्छिप व्यंजन, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने ये उतार ली होगी, आप इसे सेम उतार लीजिए और इनके लिख भी लीजिए, ठीक है। ये जो एगो सैगो से इन्हें मत उतारना, पहले समझाऊंगा कि ये होते क्या है, ठीक है। चलिए, अंत स्वर व्यंजन, ये भी कई बार आए हैं, य र ल व, ठीक है। उसमें संघर्षी यानी कि जिनको बोलने में ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, ज़्यादा हवा बाहर निकले, स है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन या उच्छिप व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन भी इन्हें कहा गया है और द्विव स्पष्ट व्यंजन भी कहा गया है और तड़न जाति भी। देखिए मैंने आपको बताया ना, जो ड और ढ जिनके बीच अंक नीचे बिंदी लगी होती है ना, इस प्रकार ढ और ढ अगर नीचे बिंदी लगी है तो ये क्या होंगे आपके द्विगुण व्यंजन या उच्छिप व्यंजन या द्विव स्पष्ट व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। काफ़ी सारे नाम है, ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, ये पूछे भी गए हैं कि उच्छिप व्यंजन कौन सा है, ताड़न जात व्यंजन कौन सा है, ठीक है। चलिए, आगत व्यंजन, वे व्यंजन जो बाहर से आए हैं आगत व्यंजन बोलेंगे। ज और फ, जिनके नीचे ये आपका नुक्ता लगा होगा, ये बिंदी सी लगी होगी ना, ये बिंदी, वो क्या कहलाएगा आपका आगत व्यंजन। ओ इंग्लिश के मोस्टली शब्दों में आपका इस प्रकार से होगा, ये आपको ध्यान रखना। संयुक्त स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए संयुक्त स्वर थोड़ा देख लेते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। वे स्वर जो दो स्वर से वे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने, जैसे त और र से मिलकर त्र बनेगा, ठीक है। स और र से मिलकर स्र बनेगा, ठीक है। क और स से मिलकर कस बनेगा और ज्ञानी ज प्लस अय्या, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि त्र का उच्चारण वर्णमाला में किस वर्ण के बाद होता है। तो ध्यान रखना, जो भी संयुक्त स्वर जिस भी व्यंजन से मिलकर बना है, उसमें जो पहला व्यंजन होगा उसी के बाद उस संयुक्त व्यंजन को लिखा जाएगा। यानी कि ये जो आपका त्र है ये किसके बाद उच्चारित होगा? त के बाद, ठीक है। और आपका सर होगा किसके बाद? स के बाद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अर्धस्वर व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धस्वर व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वे स्वर जो व्यंजन भी हैं और स्वर भी हैं, जैसे य और व, ठीक है। संघर्षवहीन व्यंजन भी कहते हैं इन्हें, सप्रवाह वर्ण भी इन्हें कहते हैं और श्रुति मूलक वर्ण भी इन्हें ही कहते हैं, यानी कि य और व को। देखो संघर्षविहीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको उच्चारण करने में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ठीक है। सप्रवाह
हम इजीली इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। और श्रुति मूलक, इन्हें बोलने के लिए ज़्यादा स्वर में क्या मूलक की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए क्या कहते हैं श्रुति मूलक व्यंजन। अमानक व्यंजन कई बार है, लेकिन कुछ बार हम इस प्रकार से लिख देते हैं ना, तो ये क्या है, ये कोई मैं नहीं है, हालांकि इसे कुछ भय बताएंगे, लेकिन भय किस प्रकार, भय इस प्रकार बनता है, ठीक है। और कहीं पर आपने जैसे ऐसे देखा हुआ लिखा हुआ, तो ये भी कोई व्यंजन नहीं है, तो इन्हें क्या कहते हैं आपका अमानक व्यंजन। चलिए नेक्स्ट है आपका स्पर्श संघर्ष। देखो स्पर्श भी है और आपका संघर्षी भी है, ठीक है। स्पर्श भी है, यानी कि जो 25 हमने पढ़े थे ना, ये 25 स्पर्शी व्यंजन, तो इसमें से कुछ क्या होंगे आपका स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होंगे कौन कौन से, आपका च वर्ग, ये आपके चारों के चारों, चा छ ज झ, ये क्या है आपका स्पर्शी उष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। चलिए अरबी फारसी, जिनके नीचे नुक्ते लगे हैं वो सभी क्या होंगे आपके अरबी फारसी होंगे। कै ख ग ज फ, ये आपके कितने हैं 6 हैं, कहीं पर भी ज़्यादा भी हो जाते हैं। और अंग्रेजी आगत व्यंजन ये है आपका, ठीक है, अंग्रेजी आगत व्यंजन। चलिए आई होप आपने ये पूरी टेबल आप बना लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं आपके दूसरा चैप्टर चल रहा है, और कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा लेना, हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको इन 2 चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है, मुझे कमेंट भी आते हैं कि सर आप बहुत डीप पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं जब हमें पढ़ना ही है तो क्यों ना एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले, ठीक है। बार बार पढ़ने से अच्छा तो एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले, समझ रहे हो। चलिए अब पढ़ेंगे हम, हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन के प्रकार। देखिए जो व्यंजन है आपके, इसके प्रकार हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम घोष के आधार पर। घोष समझते हो, कंपन, घोष मतलब कंपन। देखिए घोष के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, सघोष और आपका अघोष। सघोष जिन वर्णों को नहीं, जिन व्यंजनों को बोलने में या उच्चारण करने में स्वर तंत्र में कंपन ज़्यादा पैदा हो, कंपन ज़्यादा पैदा हो, क्या कहलाएंगे, सघोष व्यंजन कहलाएंगे। और जिन व्यंजनों को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन कम पैदा हो, अघोष व्यंजन कहलाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर कौन कौन से व्यंजन ऐसे होते हैं या कौन कौन से स्वर ऐसे होते हैं जो कि आपका अघोष होंगे और कौन से आपके सघोष होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए किसी भी जो हमारे 25 स्पर्शी व्यंजन हैं उसमें से पहला, चौथा, तीसरा, चौथा और 5वां ये आपके होंगे सघोष वर्ण, ठीक है। और अघोष में पहला, दूसरा वर्ग, ठीक है। मैं जैसे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए हमने बात करी अघोष की, पहला और आपका पहला और दूसरा ये क्या हो जाएंगे आपका अघोष, ठीक है। और तीसरा, चौथा, 5वां क्या हो जाएंगे आपका सघोष। जैसे कै और ख वर्ग, पूरा कै वर्ग, पूरा ख वर्ग, ये क्या हो जाएंगे अघोष। और गै वर्ग, गजड़दब और आपका डैनम, ये आपके क्या कहलाएंगे आपका सघोष, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा भी हैं, उसके अलावा आपका य, र, ल, व, डैड है, और जितने भी स्वर होंगे सभी आपके क्या कहलाएंगे, आपके सघोष कहलाएंगे। और अघोष की अगर मैं बात करूँ, पहला, दूसरा वर्ण, साथ में स और आपका फ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फ आपका कौन सा, नुक्ते वाला फ है। चलिए हवा या प्राण के आधार पर, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख से हवा ज़्यादा निकले, ठीक है, उसमें आपका अल्प प्राण होगा, आपका महाप्राण होगा। अल्प प्राण पहला, तीसरा, 5वां, और वहीं महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ग। साथ में अगर मैं बात करूँ महाप्राण की, जैसे आपको मैंने बताया था स बोलने में ज़्यादा वायु बाहर निकलती है, स है। और आपका इसका अपोजिट क्या होते हैं, अंतस्वर, यानी कि ये आ जाएंगे आपका ऊपर। वहीं अगर आप डै बोल लोगे आपका उष्मा कम निकलेगी, और ढै बोल लोगे ज़्यादा निकलेगी। तो महाप्राण में ढै और अल्प प्राण में डै, ठीक है। और
जितने भी स्वर होंगे मैंने आपको बताया ना कि उन्हें बोलने में क्या होता है, ज़्यादा ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, तो क्या हो जाएंगे आपके अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, डायग्राम से थोड़ा समझ लेंगे। पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाएंगे आपके अल्प प्राण, और दूसरा चौथा क्या हो जाएंगे आपके महाप्राण। ठीक है, इस तरीके से अब थोड़ा सा आप बना लेंगे अपने हिसाब से ताकि आपके याद रहे। चलिए, अब क्वेश्चन बन जाते हैं कि सर, मतलब इस प्रकार से पूछ लेगा आपसे कि क्या किस स्वर तंत्र से उच्चारित होता है, या है किस स्वर तंत्र से उच्चारित होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे वर्ण व उनका उच्चारण स्थान, वर्ण व उनका उच्चारण स्थान। देखिए, जो स्वर तंत्र होते हैं हमारे 5 होते हैं, जिसमें आपका कंठ, तालु, मुग्धा, ओष्ठ और दंत है। ठीक है, और वत्स से भी होता है, वो दंतमूल जो मसूड़ा आपका होता है, ये वाला जहाँ पर आपके दंत गड़े होते हैं, इनसे भी कुछ बोले जाते हैं, उन्हें वत्स से बोलते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो कंठ से बोले जाने वाले, सबसे पहले देखिए जब भी हम स्वर तंत्र बनाएंगे, तो यहाँ पर कंठ है आपका, सबसे पहले कंठ से बोले जाने वाले, इसमें आपको अकु याद रखना है। अकु ऐसे बनेगा ए और आ, कैसे बनेगा क्या वर्ग यानी कै ख गै घ, और है से बनेगा है। ठीक है जी। नंबर 2 आएंगे हम तालु पे। तालु आपकी यहाँ होती है, हालांकि तालु यहाँ होती है तो, लेकिन पूरा ये आपका पूरा ही पढ़ना है हमें। ठीक है, तालु पढ़ लेते हैं। इसमें आपको इचुएस याद रखना है। क्या इचुएस, ई से बनेगा छोटी ई बड़ी ई, या से बनेगा पूरा या वर्ग, सॉरी हाँ चा वर्ग, सॉरी ये आ रहा इचुएस है ना, ये चा वर्ग, चा छ जय झ या और स, ये आपके क्या हो जाएंगे सारे तालु वाले। ठीक है, अब मुग्धा देख लेते हैं। मुग्धा, तो मुग्धा से बोले जाने वाले रिटुरस, रीरी, टै वर्ग और रै और पेट पटास है। पेट पटास है तो बोलते हैं इसके, ये वाला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, ओष्ठ से बोले जाने वाले यानी कि होठ से बोले जाने वाले उपू, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और पूरा पै वर्ग। ठीक है, दंत से बोले जाने वाले तै वर्ग यानी कि इसे याद करेंगे तू सरल, क्या याद करेंगे तू स र ल, तू सरल, तो तै वर्ग स र ल। चलिए, अब जो क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आया था वो इस लाइन से आया था, बस ये ध्यान रखना आपको। कैसे पूछा था कि वत्स्य से बोले जाने वाला, तो कैसे याद करोगे, सरल जय हलंत, ये सॉरी नुक्ते वाला और न। ठीक है, सरल जन कैसे याद करोगे, सरल, सरल जय नुक्ते वाला और न, ये शब्द आपका वत्स्य, जो दंत मूल मसूड़ा होता है ना, जहाँ से दांत जिसमें जमे होते हैं, आपके दांत निकलते हैं जहाँ से, वो क्या कहलाता है आपका वत्स्य कहलाती है, और वत्स्य से सरल जन आपके वर्ण बोले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, दंतोष्ठ यानी कि दंत प्लस ओष्ठ से, वै और फै भी कौन से वाला, नुक्ते वाला। ठीक है, कंठ तालु से बोले जाने वाले यानी कि कंठ और तालु से ए अय। ठीक है, यानी कि ए और अय, ये किससे बोले जाते हैं आपके कंठ और तालु से। अब कैसे याद करोगे इसे, आपको बताना कि ई, ए प्लस ई से क्या बनता है, ए प्लस ई से क्या बनता है, अय बनता है। ये बोला जाता है आपका कैसे यानी कंठ से, और ई बोला जाता है आपका तालु से, तो कंठ प्लस तालु ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए, कंठोष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाने वाले ओ औ। ठीक है, और ध्यान रखना स्वर का उच्चारण मात्र जो हमारे स्वर तंत्र होते हैं कंठ और तालु से ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, कंठ और तालु से। यहाँ आपका ए आ और ई, समझ रहे हो। चलिए, तो स्वर तंत्र जितने भी थे वो हमने कवर कर लिए। एक हमारा यहाँ पर और रह गया, उसे भी हम कर लेते हैं। नाक से बोले जाने वाले, क्वेश्चन आ जाएगा कि नाक से बोले जाने वाले अंग है, सॉरी। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, नाक से बोले जाने वाले। बाकी डैनम, ड, अण, अण, न और मैं, ये पंचमाक्षर, ये भी आपके किससे बोले जाते हैं, ये भी आपके नाक से बोले जाने वाले। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, चलिए, आई होप आपका कवर हो गया ये जितना चैप्टर था। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जैसे हम अक्षर बताएंगे आपको, कई क्वेश्चन बनते हैं ना कि एक अक्षरी क्या है, द्विअक्षरी क्या है, वो हम पढ़ेंगे। बालघात वगैरह आपको पढ़ाएंगे, और अन्य जो वर्णमाला संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कवर कराएंगे।
प्लीज़ वीडियो को फिर से कहूँगा शेयर सभी के पास करें। और काफ़ी मेहनत आपको लिए हो रही है, अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। इतना देखो मैं आपको बताऊँ, आपने कम्प्लीटली यूट्यूब पे अच्छे खासे कंगाड़ के रख दिया होगा। कंगाड़ना मतलब कि सर्च काफ़ी कर लिया होगे हिंदी के टॉपिक्स, लेकिन जितना इस वीडियो में आपको मिला होगा, मैं तो मानता नहीं कि और जगह आपको कहीं पर भी इतना मिला हो। ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ को देखते हुए वीडियो को लाइक करें और सभी के पास शेयर करें। ठीक है, आर को देखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है, उत्तराखंड हो या आपकी हिंदी हो। ठीक है, जल्दी आपके लिए जीके के टॉपिक्स यानी कि उत्तराखंड की पॉलिटी और हिस्ट्री भी आपके लिए स्टार्ट की जाने वाली है। बाकी आप दब के सपोर्ट कीजिए इसके पास और फिर आपका नेक्स्ट